वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीका, चीन, यूरोप समेत तमाम ममालिक के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से खिताब। कहा, पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर के मादनियात के ज़खायर हैं। अगर इन ज़खायर को इस्तेमाल में ला सकें तो IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारों को पैगाम दिया कि आज के बाद पाकिस्तान से मादनियात खाम माल की सूरत में निकाल कर बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं देंगे। मादनियात को पाकिस्तान में ही तैयार करेंगे और बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म ने मिनरल समिट को कामयाब बनाने के लिए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहा। कहा, तमाम सूबों और पाक फौज की मदद से हम हर मुश्किल को हल कर लेंगे। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में अमरीका, चीन, रूस, अजरबैजान, सऊदी अरब और जनूबी अफ्रीका समेत मुख्तलिफ ममालिक के वफूद शरीक हैं। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में मादनी वसाइल की तलाश के लिए पाकिस्तानी कंपनीज के चीन, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, रूस और दीगर मुल्कों की कंपनीज के साथ समझौतों पर दस्तखत। चीनी कंपनी की जियोलॉजिकल सर्वे, रूसी कंपनी की जियो साइंटिफिक रिसर्च, जबकि जनूबी अफ्रीकी कंपनी की डिजिटलाइजेशन और जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों में दिलचस्पी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पायदार मौशरी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। आलमी कंपनीज पाकिस्तान में मादनी वसाइल में सरमायाकारी से भरपूर इस्तेफादा कर सकती हैं। सदर और CEO बैरक गोल्ड मार्क बेरिस्टो ने कहा है कि रेकोडेक पाकिस्तान की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा, बलोचिस्तान की खुशहाली का बाइस बनेगा। पाकिस्तान का अमरीका के साथ शराकतदारी मजबूत बनाने के आज़म का इआदा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी फ़ौजी साजो सामान और असलहे से पैदा शुदा मसाइल पर बातचीत। मार्को रूबियो ने दाइश दहशतगर्द शरीफ अल्लाह की गिरफ्तारी और हवालगी पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन जारी रखने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू में पाकिस्तान पर आयद अमरीका के जवाबी टैरिफ पर भी बात की गई। गौर किया गया कि शफाफ और मुतवाज़िन तिजारती ताल्लुकात कायम करने में किस तरह पेशरफ्त की जाए। मार्को रूबियो ने अहम मादनियात के उमूर में अमरीकी इंगेजमेंट का मामला उठाया और इस बात में दिलचस्पी जाहिर की कि पाकिस्तान में अमरीकी कमर्शियल कंपनियों के लिए मौक़े कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने पार्टी रहनुमाओं को सुलह के लिए आमादा कर लिया। अली अमीन गंडापुर भी मामलात सुलझाने के लिए रजामंद हो गए। आसिफ कैसर, आतिफ खान और शहराम तरकई भी इख्तलाफात ख़त्म करने पर मुत्तफिक। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बड़ी पार्टियों में इख्तलाफात होते हैं, ताहम इसका मतलब ये नहीं कि टूट फूट हो गई। पार्टी रहनुमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इख्तलाफात से मसाइल बढ़ेंगे। आतिफ खान का कहना है कि वो आसिफ कैसर और शहराम तरकई अली अमीन गंडापुर से इख्तलाफात ख़त्म करने पर राजी हैं। PTI रहनुमा सेनेटर शिबली फराज का आज़म स्वाति के बयान पर रद्द-ए-अमल देने से गुरेज। कहा, आज़म स्वाति के बयान का जवाब देने के लिए पार्टी का प्लेटफॉर्म मौजूद है। पार्टी इख्तलाफात की खबरों पर बोले कि जब सबका महवर एक बानी PTI हो तो पार्टी तितर बितर नहीं हो सकती। उमर अयूब ने कहा कि आज़म स्वाति और बानी PTI की मुलाकात में अगर कोई हिदायत दी गई हैं तो इसका उन्हें इल्म नहीं। बिजली की कीमतों में रिलीफ आर्जी है। PTI रहनुमा कमल सूद बोली, मौलाना फजल रहमान को साथ चलने की दावत दी है। मौलाना अगर आवाम के साथ खड़े हुए तो तारीख उन्हें याद रखेगी। PTI रहनुमा आज़म स्वाति का कहना है कि बानी PTI ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। 2022 में भी हमने बानी PTI को बातचीत के लिए मजबूर किया। पाकिस्तान और आइंदा नस्लों के लिए बानी PTI से बातचीत करें। PTI सियासी कमेटी के मुराद सईद की जानिब से 11 अप्रैल को स्वात में एहतजाजी मार्च के एकतरफा ऐलान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। बैरिस्टर गौहर भी नाखुश। मामला बानी PTI के रूबरू उठाए जाने का इम्कान। जंग और जनीस के रिटर्न इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI को फैसला करना है कि सख्त गिर रहनुमाओं की मुहाज़राई पर मबनी सियासत की हिमायत करनी है या फिर एतदाल पसंद रहनुमाओं की हिमायत से कशीदगी कम करके रिलीफ हासिल करना है। ज़राए कहते हैं कि अमेरिका में मुकीम डॉक्टरों और ताजिरों ने भी बानी PTI से सोशल मीडिया मुहिम्मात पर लगाम डालने पर जोर दिया।
इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। कहा, हाई कोर्ट के अहकामात की तफसीलात पेश कर दी हैं, गुजारिश है कि दलाइल के लिए वक्त दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, यह केस 1 साल से जेर इल्तवा है। ठीक है, हाई कोर्ट ने फैसले से मना किया मगर प्रोसीडिंग से मना नहीं किया गया। बैरिस्टर गौहर बोले, उनके पास डॉक्यूमेंट्स अभी मौजूद नहीं, कुछ वक्त दे दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अगली समाअत पर आप हर सूरत तैयारी करके आएँ। मजीद समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट केस की तफसीलात मांगी थी। अदालत में दरख्वास्त दी है कि हमारा डेटा हमें फराहम किया जाए। FIA हमारा डेटा लेकर चली गई थी। दरख्वास्त गुजार अकबर इस बाबर ने कहा कि एक तरफ हाई कोर्ट में स्टे लिया गया और दूसरी जानिब यहाँ केस रोका जा रहा है। महमूद खान अचक जैसे लोग जिनकी अपनी जमात नहीं संभल रही वो PTI के दावेदार हो गए हैं। क्या आईनी तरमीम करके शहरियों का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए था? अपील का हक भी नहीं है? क्या आम कानून साजी करके शहरियों से बुनियादी हुकूक लिए जा सकते हैं? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान सवाल। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि 9 मई के जराइम रियासती मफाद के खिलाफ थे। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने रिमार्क्स दिए कि तमाम जराइम रियासती मफाद के खिलाफ होते हैं। क्या बोलान में होने वाला ट्रेन का वाक़या रियासती मफाद के खिलाफ नहीं था? आर्म्ड फोर्सेस का बुनियादी काम दिफा पाकिस्तान है। ख्वाजा हारिस ने कहा, फिर हम दिफा कैसे करेंगे जब पीछे से हमारी टांगें खींची जाएं? जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने कहा कि ये मुल्क की सिक्योरिटी का मामला है। एक पुलिस वाले की ड्यूटी हमारी अदालत के दरवाजे के बाहर ये हो कि कोई असलहे से लैस शख्स अदालत में दाखिल न हो। वो पुलिस वाला 5 मिनट के लिए इधर उधर हो जाए तो उसने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की। ख्वाजा हारिस ने कहा कि आइन के मुताबिक कोर्ट मार्शल कोर्ट्स हाई कोर्ट्स के मातहत नहीं होती। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि FBLE केस के फैसले में कहा गया कि जिन पर आर्मी एक्ट की सेक्शन D का इतलाक होगा उन पर बकिया एक्ट नाफिज नहीं होगा। एक साजिश जो अभी हुई नहीं उस पर कानून का इतलाक कैसे होगा? ख्वाजा हारिस ने कहा कि आर्मी एक्ट का साजिश करने पर भी निफाज होता है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल कोर्ट्स को 4 माह में 9 मई से मुतालिक मुकदमात का फैसला करने का हुक्म। अदालत की इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों को हर 15 दिन की पेशरफ्त रिपोर्ट मुतालिका चीफ जस्टिस को पेश करने की हिदायत कर दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों पर एतमाद करें, केसेस को चलने दें। दौरान समाअत एक मुलजिमा की वकील बोली, 4 माह में ट्रायल कैसे मुकम्मल होगा? इनकी मौक्कला के खिलाफ कई मुकदमा दर्ज हैं। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि हमारे खिलाफ 35 मुकदमात हैं। अदालत ने पूछा, आप किसके वकील हैं? फैसल चौधरी ने बताया वो शरीक मुलजिम फवाद चौधरी के वकील हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने कहा कि आपको नहीं सुनेंगे क्योंकि आपका मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हुकूमत की जानिब से सानिया 9 मई से मुतालिक रिपोर्ट में बताया गया कि सूबे में 9 मई हंगामों से 19 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। 9 मई के 24,595 मुलजिमान ताहाल मफरूर हैं। तीन हफ्ते से बानी PTI की अहल खाना से मुलाकात नहीं कराई जा रही। अगर आज भी मुलाकात न कराई गई तो जेल के बाहर बैठ जाएंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान की धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI के सियासी रहनुमाओं को मशवरा दिया कि जुमेरात को मुलाकात के दिन वो यकजहती के लिए रहनुमाओं के साथ अडियाला जेल के बाहर खड़े हों। अमरीकी वफ्द अपनी मर्जी से पाकिस्तान आ रहा है, हमें इस बारे में कुछ इल्म नहीं। अडियाला जेल में आज मुलाकात के लिए PTI ने सलमान अकरम राजा, जहीर अब्बास चौधरी और मिशाल यूसुफ जई समेत 6 अफराद की फहरिस्त जेल हुकाम को भेजी है। ट्रम्प टैरिफ के खदशात पर आलमी स्टॉक मार्केट्स में तारीखी मंदी के बाद बेहतरी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का भी मुस्बत आगाज। अब से थोड़ी देर पहले तक PSX 100 इंडेक्स 1392 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,16,302 पॉइंट्स पर देखी गई। जापान और ऑस्ट्रेलिया में कारोबार के आगाज पर मुस्बत रुझान। जापान के निके इंडेक्स में 6% बेहतरी। लंदन FTSE 100 इंडेक्स में 1.69%। जर्मनी का डैक्स इंडेक्स 1.30 बेहतर हुआ। दूसरी जानिब वियतनाम स्टॉक में 5%। इंडोनेशिया के स्टॉक मार्केट में आगाज के साथ ही 9% से ज्यादा की कमी। ट्रेडिंग आधे घंटे तक रुकी रही। ताइवान की
स्टॉक मार्केट में भी 3% गिरावट। हांगकांग स्टॉक्स का 1.66% बेहतरी के साथ आगाज हुआ। टैरिफ के मामले पर दुनिया की दो बड़ी ताकतवर मईशतों के दरमियान कशीदगी। अमरीकी सदर की मजीद टैरिफ आयद करने की धमकी पर चीन का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीका गलती पर गलती कर रहा है। मजीद टैरिफ की धमकियों ने अमरीका की ब्लैक मेलिंग की आदत का पर्दाफाश कर दिया है। अमरीकी टैरिफ यकतरफा और इक़्तिसादी गुंडागर्दी है। अमरीका बात करना चाहता है तो बराबरी और एहतराम का रवैया रखना होगा। तिजारती जंग का कोई फातिह नहीं होता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को मुतनब्बिह किया है कि अगर चीन ने 34% जवाबी टैरिफ वापस न लिया तो उस पर मजीद 50% इजाफी टैरिफ नाफिज कर दिया जाएगा। चीन अमरीकी टैरिफ के जवाब में 10 अप्रैल से 34% जवाबी टैरिफ आयद कर रहा है। अगर कोई भी फरीक पीछे नहीं हटता तो इस साल चीनी मसनूआत पर अमरीकी टैरिफ बुध तक 104% तक बढ़ सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर करने की हिदायत। कहा, जिन गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट मनसूख हो गए हैं इन्हें जब्त किया जाए। भारी और हल्की गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए ड्रग टेस्ट लाजमी करार। मुराद अली शाह ने कराची में ट्रैफिक मसाइल से मुतालिक इजलास में कहा, शहर में बढ़ते रोड हादसात पर इंतहाई अफसुर्दा हैं। इंसानी जानों का ज़िया नाकाबिले बर्दाश्त है। माओं की गोदें उजड़ रही हैं। मुराद अली शाह की हेलमेट इस्तेमाल न करने वालों और ट्रिपल सवारी करने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के साथ से मुलाकात। पंजाब में SOS मॉडल के फ़रोग़ और बेहतरी के लिए तावन पर इत्तेफाक। वज़ीर आला ने कहा कि हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत पंजाब जिम्मेदारियाँ माँ के जज्बे से निभा रही है। SOS विलेज में महफूज छत मयारी तालीम फराहम किया जाना काबिल तहसीन है। सिंध के बेशतर शहर शदीद गर्मी की लपेट में। दादुर नवाबशाह में पारा 47 डिग्री पर पहुंच गया। सक्कर 45 और हैदराबाद में 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अप्रैल में दर्जा हरारत में 4 से 7 डिग्री इजाफा। और जनूबी पंजाब के अजला का शदीद गर्मी की लपेट में आने का इम्कान। PDM पंजाब ने खबरदार कर दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन को बच्चों की आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी की हिदायत। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए चारों सूबों में बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाए। मकरूह धंधे में मुलविस लोग शहरियों की जानों से खेल रहे हैं। FIA में तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इंसानी स्मगलिंग में मुलविस माफिया के खिलाफ मुल्क भर में मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ मौसर हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। नए तैनात DG FIA रिफत मुख्तार राजा और डायरेक्टर जनरल नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वक़ारुद्दीन सैयद की वज़ीर दाखिला से मुलाकात। वज़ीर दाखिला की साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए DG NCCIA को हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का निजी अस्पताल में तिब्बी मुआयना। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स का सदर मुमलिकत को मजीद 1-2 दिन अस्पताल में गुजारने का मशवरा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इलाज डॉक्टर आसिम हुसैन की ज़ेरे निगरानी जारी है। सोशल मीडिया की बंदिश के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने 17 अप्रैल को अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि अटॉर्नी जनरल बताएं सोशल मीडिया एक्स पर पाबंदी के नोटिफिकेशन की कानूनी हैसियत क्या है। एक्स पर पाबंदी की कानूनी हैसियत से मुताल्लिक सवाल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने कहा कि आइंदा समाअत में काफ़ी वक्त देंगे ताकि ये केस मंतिकी अंजाम तक पहुँचे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि कराची इस वक्त बारूद की ढेर पर है। कराची के हालात एक बार फिर ख़राब हो रहे हैं। कराची की बेअमनी की वजह चोर और सिपाही का गैर मकामी होना है। हम वफाक से बात कर रहे हैं कि सूबे से बात करना अपना सर फोड़ने के मुतरादिफ है।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि उनके कहने पर गवर्नर साहब ने बिलाखिर वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया है, लेकिन काम अभी आधा हुआ है। आईनी और कानूनी एतबार से गवर्नर का जो इख्तियार है वो गवर्नर करे। गवर्नर साहब ने कहा था कि वो विफाक से इख्तियार ले सकते हैं। इस पर उन्होंने गवर्नर साहब से बात की थी। उनकी बात को नाराज़गी न समझा जाए। इस्लामी दुनिया के हुक्मरान अमेरिका और मगरिब के सामने झुक रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा अपने हुक्मरानों पर सियासी दबाव बढ़ाए। मौलाना फजल रहमान का गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में कन्वेंशन और 13 अप्रैल को कराची में एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान। लाहौर में महकमा सेहत पंजाब के मुलाजमीन का चेयरिंग क्रॉस पर धरना दूसरे रोज भी जारी। खवातीन मुलाजमीन बच्चों के साथ धरने में शरीक। मुजाहिरीन का कहना है कि मुलाजमतों से फारिग किया जा रहा है, नया कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। शुमाली वजीरिस्तान में तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त। नए ज़खायर से यौमिया 7 करोड़ 3 लाख मकब फुट गैस और यौमिया 310 बैरल खाम तेल हासिल होगा। कराची में कोरंगी क्रीक में लगी आग की वजूहात जानने के लिए वजारत तवानाई ने तकनीकी कमेटी कायम कर दी। आग बुझाने और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए तजावीज़ दी जाएंगी। मकामी इंतजामिया के साथ मिलकर खतरात कम करने का लाएहमल तय किया जाएगा। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तोंग में धरना बाड़मेर रोज भी जारी है। सरदार अख्तर मेंगल का कहना है कि उनकी जमात के किसी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना है कि मसले के सियासी हल की संजीदगी से कोशिशें जारी हैं। ताहम BNP की तरफ से मुस्बत जवाब न मिलने पर डेडलॉक बरकरार है। फैसलाबाद में 14 साल की घरेलू मुलाजमा से मुबैना इज्तिमाई ज़ियादती, 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुलजमान फरार। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की 3 माह से मुलजिम के घर 15,000 रुपये पर मुलाजमा थी। लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का भारतीय मनसब जयशंकर को टेलीफोन। अमरीका भारत स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर गुफ्तगू, इंडो पैसिफिक खित्ते में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। अमरीकी महकमे ख़ारिजा के मुताबिक अमरीका की जानिब से भारत पर आए जवाबी टैरिफ पर भी बातचीत की गई। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का अमरीकी वज़ीर दिफा से टेलीफोनिक राब्ता। दिफा के शोबे में ताउन बढ़ाने और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी फौजी सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल फयाज के अमरीकी कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला से मुलाकात। दिफाई शोबों में ताउन के फ़रोग पर गुफ्तगू। यूरोप में रवां साल मार्च का महीना अब तक का रिकॉर्ड गर्म तरीन महीना रहा। माहिरीन का कहना है कि यूरोप में किसी भी बर्रे आज़म से ज़्यादा तेज़ी से गर्मी में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता माह मार्च में यूरोप के औसत दर्जा हरारत में 2.41 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गर्म और खुश्क मौसम गर्मा में जंगल की आग की शिद्दत को हवा दे सकता है।